पूरे फुटबॉलिंग वर्ल्ड को चिंता समाई जा रही है यहां पर कि क्या रियल मैड्रिड कमबैक कर लेगी आर्सेनल के अगेंस्ट, या आर्सेनल यहां पर रियल मैड्रिड को हरा के सेमीफाइनल में जगह पक्की करेगी। लेकिन हम यूनाइटेड फैंस का दुख ना अलग लेवल पे, हमें दीन दुनिया से खबर ही नहीं है, मतलब ही नहीं है भाई। हम अपने अभी एक डिफिकल्ट फेज में फंसे हुए हैं और हमारी दुनिया अलग अभी उस पर प्लेटफॉर्म पे चल रही है। यूनाइटेड फैंस को हर गेम वीक के बाद लगता है कि यार ये सबसे बुरा है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो यूनाइटेड प्लेयर्स कहते हैं तुम्हारी ऐसी तैसी भाई, ऐसे कैसे, ये बुरा नहीं, अभी तो इससे ज़्यादा और बुरा होना बाकी है। एंड लिटरली ये चीज़ वो प्रूव कर देते हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, डियर आंद्रे ओनाना प्लीज़ लीव माई ब्यूटीफुल क्लब, और उसमें मैंने आंद्रे ओनाना को बहुत बुरा बोला था। और मैंने उस वीडियो में एक लाइन भी बोली थी कि हमारे पास 2 गोलकीपर है, एक हमारे पास ओनाना है और दूसरा बाइंदर है। अब दोनों गोलकीपर्स में से आपको कम कौन है वो सिलेक्ट करना है। तो कल का पहला हाफ हुआ और पहले हाफ में यहाँ पर आपके बाइंदर ने अच्छे सेव किए, एक डबल सेव भी किया, बहुत क्लोज रेंज से 2 सेव किए। हमें लगा कि यार बाइंदर इज अ बेटर गोलकीपर देन आपके आंद्रे ओनाना। लेकिन सेकेंड हाफ आया और वहां पर पूरी टीम ने प्रूव कर दिया कि नहीं भाई, सिर्फ गोलकीपर ही क्यों, हम भी खराब हैं। बाइंदर ने यहाँ पर 2 गोल गिफ्ट किए न्यूकासल को। और दुख की बात पता है क्या है कि न्यूकासल ने इतना ट्राई ही नहीं किया सेकेंड हाफ में, और तब भी वो हम पे 4 गोल मार गए इन टोटल पूरे गेम में। और ये रियलिटी है मैनचेस्टर यूनाइटेड की। कल मैंने वीडियो एंड करते करते तुम लोग को एक लाइन बोली थी कि मेरा आजकल वीडियो बनाने का मन नहीं करता। क्यों नहीं करता, उसके पीछे का रीज़न यही है कि मैं इनके बारे में क्या बात करूं। जैसे रॉय कीन ने कल ब्रूनो को और पूरी टीम को खोल के रख दिया, और ऑब्वियसली बात है रॉय कीन का हक बनता है, बिकॉज रॉय कीन भी हमारी तरह फैन भी हैं, प्लस पंडित भी हैं, प्लस यहाँ पर वो उस टीम के कैप्टन थे जिसने दुनिया पर राज किया था, यूरोप पर राज किया था। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बस रॉय कीन और हमारे सारे जो लेजेंड्स हैं उनसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं कि आप इतने ऑलरेडी ट्रबलसम सीजन में एक प्लेयर ऐसा जो लिटरली टीम को कैरी करके अब मतलब लेके चल के आया है यहाँ तक, ऑल दो पोजीशन वाइज अगर आप देखोगे कहोगे क्या कैरी किया है ब्रूनो ने। लेकिन आप ये सोचो अगर ब्रूनो के साथ हम 14वें पोजीशन पे हैं तो यहाँ पर बिना ब्रूनो के हम कहाँ होते, हम शायद रेलीगेट हो जाते, क्योंकि ब्रूनो के जिन गेम्स में परफॉर्मेंसेज नहीं आए हैं यूनाइटेड वो गेम हारी है। अब जैसे आप देखोगे एक स्टैट था कि दिसंबर से लेकर ब्रूनो फर्नांडिस ने जिस गेम में गोल या असिस्ट नहीं दिया है यूनाइटेड उस गेम को जीती नहीं, और कल भी वही चीज़ हुई। गर्नाचो ने कल गोल स्कोर किया लेकिन उसके बाद सेकंड हाफ में पूरी टीम क्रम्बल कर गई। अभी तक हम बोलते आ रहे थे कि भाई हमारा डिफेंस अच्छा है, डिफेंस अच्छा है, डिफेंस अच्छा है। कल तो हमारे डिफेंस ने भी नाक कटा दी। मतलब डिफेंस वाज लाइक कि यार सब हग रहे हैं तो हम क्यों नहीं हगेंगे, बहती गंगा में हमें भी हाथ धोना है। तो डिफेंडर्स ने भी कल यहाँ पर पूरा मन बना के रख लिया था कि नहीं आज का गेम हम ड्रॉ तो निकालने ही नहीं वाले हैं। और ये जो कल हमने न्यूकासल को खेलते देखा है ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो हमारी रियलिटी हुआ करती थी, और जो कल हमारे साथ हुआ है वो एक टाइम पे न्यूकासल की रियलिटी हुआ करती थी। लेकिन वक्त बदलता है ना, अब वक्त अच्छे के लिए भी बदल सकता है और ख़राब के लिए भी बदल सकता है। यूनाइटेड ने अपना वक्त जो है वो ख़राब के लिए बदल लिया और आपकी न्यूकासल ने वो वक्त अपने अच्छे के लिए बदल लिया। एक स्टैट था कि सर एलेक्स ने यहाँ पर प्रीमियर लीग में 20 साल मैनेज किया, उससे पहले वो इंग्लिश लीग में मैनेज कर रहे थे, क्योंकि 90s में आई है आपकी इंग्लिश प्रीमियर लीग। तो यहाँ पर इतने साल मैनेज करने के बाद 20 साल प्रीमियर लीग में, एक बल्कि 21 साल प्रीमियर लीग में मैनेज करने के बाद सर एलेक्स फर्गुसन इन टोटल सिर्फ 115 मैचेस हारे थे प्रीमियर लीग के, और 12 साल में यहाँ पर यूनाइटेड ऑलरेडी 116 मैचेस हार चुकी है इन टोटल प्रीमियर लीग के। तो आप समझ सकते हो कि कितना स्टैगरिंग ये रिकॉर्ड है ये, और कितना डिसहार्टनिंग रिकॉर्ड है। वो एक एम्पायर, वो एक किंगडम जो उस इंसान ने खड़ी की थी, वो हमने 10 साल में ही, बल्कि 10 साल में हमने 6 साल में ही ताश के पत्तों की तरह बिखेर के रख दी। यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इररिलेवेंट बन चुकी है बिल्कुल। यूनाइटेड के जितने भी आप यहाँ पर प्लेयर्स देखोगे उनमें से कोई प्लेयर एक्सेप्ट फॉर ब्रूनो फर्नांडिस, एंड मैं आई एम कोटिंग दिस, एक्सेप्ट फॉर ब्रूनो फर्नांडिस वोंट बी स्टार्टिंग फॉर एनी टॉप क्लब। यूनाइटेड में खेलते हुए ब्रूनो फर्नांडिस ने जो काम किया है वो अगर काम वो किसी और क्लब में करता तो शायद यहाँ पर उसको और रिकॉग्निशन मिलती, उसको और प्रेज मिलता। लेकिन क्योंकि वो हमारे क्लब के लिए खेल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे क्लब का जो हाल है, हमारे क्लब की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, आज चाहे आप लीग की बात करो चाहे आप यूरोप की बात करो, वो उसका डिजर्वेड क्रेडिट उसको कभी मिलेगा नहीं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे यूनाइटेड का जो प्रीमियर लीग सीजन है वो गेम वीक 20 के बाद ही ओवर हो गया था, बिकॉज हमने सीजन में कभी इंप्रूव किया ही नहीं। जब आपके टेन हैग गए थे तो हम 4 पॉइंट्स थे डिफरेंट पे टॉप 4 के पोजीशन से। लेकिन अगर आप अभी देखोगे तो यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टॉप 4 छोड़ो, टॉप 8 छोड़ो, टॉप 10 छोड़ो, 13th पोजीशन या मैं बोलूँगा यहाँ पर 11th पोजीशन पे आने के लिए भी
बिल्कुल केपेबल नहीं है, बिकॉज उनके और उनसे बैठी ऊपर बैठी टीमों के बीच में बहुत पॉइंट डिफरेंस है। कल तक का जो गोल डिफरेंस यहाँ पर -4 था, आज वो गोल डिफरेंस यहाँ पर -7 हो गया। यूनाइटेड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर प्रीमियर लीग की राजा थी, लेकिन आज वो जो ताज था, जैसे सर एलेक्स का बहुत फेमस लाइन है, माई ओनली एम वॉज टू नॉक लिवरपूल ऑफ द फकिंग पर्च। नाउ लिवरपूल आर गोइंग टू नॉक अस ऑफ आवर फकिंग पर्च। लिवरपूल ने कल का गेम जीत लिया है, दे जस्ट नीड वन मोर विक्ट्री एंड दे विल क्लेम द 20th लीग टाइटल फॉर देमसेल्व्स। तो वो 20 लीग टाइटल्स का जो अभी तक हमें गुमान था, अब वो रिकॉर्ड भी चला गया आपकी लिवरपूल के पास। जो ट्रेवल का हम गुमान लेके घूमते थे, वो यहाँ पर आपकी मैन सिटी के पास चला गया। वो जो 2 बार रिपीट का हमने एक जो भी हमारे क्लेम्स थे, वो यहाँ पर मैन सिटी ने 4 रिपीट करके पूरे कर दिए। अगर इस साल आर्सेनल भी जीत जाती है, लेट्स से कि चैंपियंस लीग, मतलब एक वो फार फेच्ड ड्रीम है, लेकिन अगर जीत जाती है तो वेयर डू वी स्टैंड? आर वी इवन रेलेवेंट? मतलब ऑनेस्टली अगर आप यहाँ पर ग्रोइंग फैन बेस देखोगे, बार्सिलोना का फैन बेस ग्रो कर रहा है, मैन सिटी का फैन बेस ग्रो कर रहा है, आर्सेनल का फैन बेस ग्रो कर रहा है, लिवरपूल का फैन बेस ग्रो कर रहा है, मैड्रिड के फैन बेस को जरूरत है नहीं मतलब किसी इंट्रोडक्शन की, मतलब बार्सा और मैड्रिड का फैन बेस इटर्नल है कि वो ग्रो करेगा ही करेगा, बिकॉज उनके क्लब्स चाहे जितना भी अपने एवरेज ईयर्स में रहे लेकिन जीतते तो हैं ही। यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड हैज बिकम स्टेगनेंट एंड दैट इज द मोस्ट, मेरे हिसाब से, डिसहार्टनिंग पार्ट, बिकॉज वी आर इन आवर 30s, आई हैव एंटर्ड इन माई 30s, यू गाइज मेजोरिटी ऑफ यू आर इन योर 20s। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब आ जाती हैं तो आपका कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाता, आप रिकनेक्ट नहीं कर पाते हो अपने क्लब के साथ अगर क्लब अच्छा नहीं कर रहा है। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बार्सिलोना फैंस जो अपने 30s में हैं, या फिर आपके मैड्रिड फैंस जो अपने 30s में, वो अभी इसलिए एक्साइटेड रहते हैं मैच डेज के लिए क्योंकि उनकी टीम लगातार इंप्रूव कर रही है, जीत रही है। मैड्रिड फैंस को यहाँ पर 3 सालों में 2 बार चैंपियंस लीग जीतने का मौका मिला है, मतलब यूरोप में डबल करने का मौका मिला है। बार्सिलोना ऑन द अदर हैंड इज प्लेइंग वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फुटबॉल इस करेंट टाइम में यहाँ पर यूरोप के अंदर, तो दे आर एंजॉइंग देयर टीम एंड वो अभी यहाँ पर ट्रेबल चेस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करती हैं कि एक फैन बेस कैसे ग्रो करेगा। यूनाइटेड का फैन बेस ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि हम अपनी फुटबॉल को लेके सीरियस नहीं है। एंड अगेन रूबन एमरम इज नॉट हेल्पिंग हिमसेल्फ विद दीज रिजल्ट्स, बिकॉज रिजल्ट्स नहीं आएंगे, द फैन बेस विल रन इम्पेशेंट एंड यूनाइटेड फैन बेस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पेशेंट फैन बेस। और उसका रीज़न भी मैं आपको दे सकता हूँ क्योंकि आप अपने आजू बाजू की टीमों को अच्छा परफॉर्म करता देख रहे हो। आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपके कंपटीशन में बैठी आपकी मैन सिटी, लिवरपूल, चेल्सी, आर्सेनल, नॉटिंघम, ब्राइटन, एंड ये मैं वो नाम ले रहा हूँ जो इनमें से 2-3 क्लब तो है भी नहीं हमारे मतलब लेवल के ट्रेडिशनल टॉप 6, बट वो आप सब इतना आगे निकल गए हैं। देन आप देख रहे हो यूरोप के जो टॉप 6 क्लब्स हैं या आपके जो टॉप डॉग्स हैं वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और हम यहाँ पर रेगुलरली चैंपियंस लीग नहीं खेल पा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है एमरम के ऊपर प्रेशर डेवलप हो रहा है, और अगर रिजल्ट्स नहीं आएंगे द मैनेजमेंट विल गेट रिड ऑफ हिम। और मैनेजमेंट ने एमरम को उसके पहले ट्रांसफर विंडो में एक साइनिंग दी, पैट्रिक डोरगू, जो कि कल के गेम में बहुत बहुत खराब थे। यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसे दलदल में फंस चुकी है जहां पर उनके लेजेंड्स उनको खुद ही नीचे पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं। आप चाहे रॉय कीन की बात करो, आप चाहे गैरी नेविल की बात करो, आप चाहे पॉल स्कोल्स की बात करो, यू नो दीज पीपल टारगेट इंडिविजुअल्स एंड दे टारगेट इंडिविजुअल्स जो यहाँ पर फिर भी कोशिश कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट कॉलिंग द मासेस आउट, दे आर नॉट कॉलिंग द ओनरशिप आउट कि भाई क्यों ओनरशिप ने यहाँ पर रूबन एमरिम को पहली बात तो बीच सीजन में लेकर आए हुए। एंड देखो रूबन एमरिम न्यू व्हाट ही वाज वॉकिंग इनटू। इट्स नॉट लाइक रूबन एमरिम को बाहर से बैठकर ये पता नहीं था कि क्लब किस तरीके से मैनेज हो रहा है, ये कितने साल से यही सारी चीज़ें चलती चली आ रही हैं। तो नहीं, आई डोंट थिंक कि यहाँ पर रूबन एमरिम को इस चीज़ का अंदाजा नहीं था व्हाट ही इज गोइंग टू वॉक इनटू। बट हाँ, रूबन एमरिम के एंड से जो सिस्टम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यू हायर्ड टेन हैग एंड देन यू सेक्ड हिम फॉर व्हाट, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट हिज सिस्टम एंड द न्यू मैनेजमेंट सेक्ड हिम। नाउ यू बॉट समबडी जो तुम लेकर ही उसके सिस्टम के चक्कर में आए हो, एंड इफ ही इज not going to compromise, you know, and if he is not going to basically bow down to the demands of the players कि हमें अपने स्ट्रेंथ पे खिलाओ ना कि अपने सिस्टम के स्ट्रेंथ पे, तो यहाँ पर मैनेजमेंट की गलती होगी, बिकॉज उसने पहले ही बोल दिया इफ़ यू वांट रिजल्ट्स एंड इफ़ यू डोंट वांट टू प्ले अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू माई सिस्टम, जस्ट सैक मी बिकॉज आई वोंट बी कॉम्प्रोमाइजिंग विद माई सिस्टम। मैंने इतने साल से लगातार हमने प्लेयर्स के स्ट्रेंथ पर ही खिलाया है। टेनेक का पहला सीजन 2 शुरू के गेम यहाँ पर हमने देखा कि टेनेक अपने सिस्टम इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पर प्लेयर्स पर नॉट रेडी फॉर इट, एंड देन उसको उन 2 मैचेस के बाद अपना सिस्टम चेंज करना पड़ा। वी स्टार्टेड प्लेइंग ऑन द काउंटर, एंड देन अगेन सेकंड सीजन में जब उसने अपना सिस्टम री इंटीग्रेट करने की कोशिश की, हिज होल सिस्टम एंड हिज होल टीम यू नो फॉल अपार्ट। और अब आप देखोगे रूबन एमरिम यहाँ पर फ्रॉम डे वन हैज़ बीन वेरी क्लियर अबाउट इट
कि मैं यहाँ पर प्लेयर्स के अकॉर्डिंग नहीं चलाऊंगा अपना सिस्टम, लेकिन यहाँ पर बात वही है, मॉडर्न फुटबॉल आपको इतना क्वेश्चन नहीं देता है। आर्सेनल ने आर्टेटा को टाइम दिया, उसके लिए आर्सेनल को क्रेडिट मिलना चाहिए, बट आर्टेटा ने उसका रिजल्ट दे भी दिया अब अगले 3-4 सालों में। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये कि जिस पेस पे मॉडर्न फुटबॉल मूव कर रहा है और जिस पेस पे आपके राइवल्स मूव कर रहे हैं, उस पेस पे यहाँ पर इतना स्लो प्रोग्रेस रेट मेरे हिसाब से ओनरशिप टॉलरेट नहीं करेगी। एमरिम को मैं सक्सीड होता देखना चाहता हूँ, लेकिन एमरिम अगर रिजल्ट्स लेकर नहीं आएंगे तो मैनेजमेंट विल अल्टीमेटली गेट रिड ऑफ हिम, एंड आई डोंट थिंक यहाँ पर हम उसमें सवाल भी कर पाएंगे, बिकॉज चाहे कोई भी स्पोर्ट हो, स्पोर्ट एक रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस ही है, तो यहाँ पर रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो फिर आप कैसे प्रोटेक्ट कर पाओगे। बट यह सब लियों वाला गेम एक मस्ट विन गेम है, क्योंकि वो जो कुछ इस सीज़न से हम बचा सकते हैं, जो कुछ इस सीज़न से हम सैल्वेज कर सकते हैं, वो सब कुछ अब लियों वाले गेम पे डिपेंड करता है। इट्स सो डिफिकल्ट टू फाइंड पॉजिटिव्स दोस्तों, इट्स सो डिफिकल्ट टू फाइंड पॉजिटिव। You talk to Barcelona fans, they will tell you about how good La Masia is. If you talk to them about their manager, they'll just let you know कि भाई मैनेजर आया, उसने उन अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर से परफॉर्मेंस दिलवाए जो एक टाइम पे आउट ऑफ फेवर थे और जो क्लब से बेचने के लिए हमें मजबूर होना पड़ रहा था। देन यहाँ पर आप मैड्रिड फैन से बात करोगे, they'll tell you कि इतनी सारी इंजरीज के बाद भी लोग चाहे जो बोले, बट वी आर स्टिल इन द ट्रेबल रेस, एंड दैट्स सो ट्रू। कल भी गेम में यहाँ पर मैड्रिड ने भले ही एम्बापे को खो दिया और रेड कार्ड के चलते हैं, दैट वाज अ लेजेंड रेड कार्ड, बहुत डेंजरस टैकल था वो, उसने शूट ही ले लिया बिल्कुल उसके पैर के ऊपर। बट अगर आप देखोगे, दे वॉन देयर गेम एंड दे जस्ट 4 पॉइंट्स अपार्ट फ्रॉम बार्सिलोना, और अगर वो एल क्लासिको जीतेंगे तो प्रेशर विल बी ऑन बार्सिलोना फॉर श्योर। अब आप यहाँ पर देखोगे तो लिवरपूल अपना 20th जीत रही है, मैन सिटी कितना भी खराब करे बट दे स्टिल अलाइव इन द FA कप, एंड उन्होंने 4 पीट कर रखा, उन्होंने ट्रेबल जीत रखा है यार। यूनाइटेड फैंस के पास कुछ अच्छा है ही नहीं बोलने को। हम किस चीज़ पे बात करते हैं कि अरे यार हमने लिवरपूल के अगेंस्ट ड्रॉ किया था, हमने मैन सिटी को यहाँ पर हरा दिया था पिछले अपने उसमें जब हम उनके होम पे खेलने गए थे, या फिर हमने आर्सेनल को FA कप से बाहर कर दिया। बट आर दीज रियली दी अचीवमेंट दैट वी वांट टू टॉक अबाउट? आर दीज रियली दी टॉकिंग पॉइंट्स जो हम जैसे क्लब को डिस्कस करना चाहिए? बट द सैड पार्ट इज दिस इज आवर रियलिटी, दिस इज हु वी आर राइट नाउ, दिस इज वॉट वी हैव बीन इन द लास्ट 10-12 ईयर्स। एंड जैसे कि मैंने बोला था, वो तिनका जोड़ के जो किला बनाया था, जो एक एम्पायर खड़ा किया था सर एलेक्स ने, हमने उसको ऐसे ख़त्म कर दिया। एंड मैं फ्रस्ट्रेशन, मैं गुस्सा, मैं हेल्पलेसनेस एंड मैं लैक ऑफ इंटरेस्ट यूनाइटेड फैंस का समझ सकता हूँ। एक टाइम था जब यहाँ पर हमारे एवरेज मैच डे पे जो वॉच लॉन्ग पे व्यूज़ थे वो 3,000-4,000 वॉचिंग जाती थी, चाहे यूनाइटेड हारे चाहे जीते। बट अगर आप लाइव व्यू की बात करोगे, और अभी आप देखोगे लाइव स्ट्रीम के ऊपर इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं आता, बिकॉज लोग नहीं देखना चाहते, लोग नहीं बात करना चाहते इस क्लब के बारे में, बिकॉज लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, लोगों का एक इमोशनल जो पूरा कनेक्शन था वो अब टूट चुका है। बाकी ये एक रिव्यू नहीं था, ये एक मेरी जो ऑनेस्ट एक भड़ास थी वो मैं निकालने की कोशिश कर रहा था। बट येस, आई जस्ट वॉन्ट दिस सीज़न टू बी ओवर, एंड अगला सीज़न जब शुरू होगा मैं याद भी नहीं करना चाहूँगा कि हमने पिछले सीज़न क्या किया था। बट येस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू 1MUFC इफ यू हैवंट ऑलरेडी। बाकी इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।